क्या अपील है आपकी कि ट्रांसफार्मर के हवाले से? पिछले गुज़िश्ता 25 दिन से हम इस अज़ियतनाक ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इस अहले मोहल्ला के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पिछले 1 महीने से कंटिन्यूसली ट्रांसफार्मर का मसला हल नहीं हो रहा। और हुक्काम बाला से कई बार हमने अपील की है, एसडीओ साहब से भी हमने अपील की है, क्योंकि हेस्को के अंदर इस टाइम बड़ी करप्ट माफिया भर्ती हुई है, जो कि लोगों से पैसे लेके उनके कुंडे दे रही है। और जो शरीफ लोग हैं जो बिल पे कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, तो वहाँ पे उनके साथ मसला ये आ रहा है कि उनके साथ ही प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसफार्मर। आप यकीन करें, 15 दिन बाद ट्रांसफार्मर आया था हमारा, और मुश्किल से रात 9 बजे से लेके पौने 1 बजे इतना ख़तरनाक शिद्दत वाला धमाका हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। क्योंकि कुछ अर्से पहले अभी भी रिसेंटली अफसाने अकबरी हो चुका है, और हम नहीं चाहते कीमती जानों का ज़िया हो मज़ीद इस टाइम के ऊपर। और साबिर कायम खानी साहब को भी मुतअद्दिद बार विज़िट कराया, जिस पे उन्होंने यकीन दहानी तक हमें करवाई है कि कई मसले, मैं पानी तक का बिल अपना दिखा सकता हूँ, अपना वापडा का, अपना गैस का, हर चीज़ का बिल दिखा सकता हूँ जो कंटिन्यूसली पे कर रहा हूँ। हम पानी का तो मसला फेस कर ही रहे थे, इसके बावजूद जो वापडा का भी मसला है जिसकी वजह से बच्चे बीमार, बड़े बूढ़े। मेरी वालदा का कैटरेस का ऑपरेट हुआ है सैटरडे को, जब ट्रांसफार्मर लगा उसके बिहाफ के ऊपर मैंने ऑपरेट करवाया, पर स्टिल अभी तक मेरे साथ लाइट नहीं है। ठीक है ना, कंटिन्यूसली फेस कर रहे हैं हम इस चीज़ का मसला। जो नुमाइंदे यहाँ के आपने हमने हमारे जो बड़े मोहल्ले के सीनियर लोग हैं, उन्होंने कई दफ़ा साबिर कायम खानी साहब को खुद लाके बनफ्स नफीस विज़िट करवाया है इस चीज़ का कि यहाँ पे लोगों के साथ कितना मसला पेश हो रहा है पानी का। और इसके अलावा सबसे बड़ा अलमिया टाइम वापडा बनी हुई है हमारी जान को, क्योंकि जो पहले हमारे एसडीओ रिजवी डिवीज़न के थे अवेस मेमन साहब, मैं हुक्काम बाला से गुजारिश करता हूँ कि वही हमारे चाहिए इस टाइम के ऊपर, अवेस मेमन साहब, क्योंकि करप्ट माफिया जो इनके हेस्को डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती हुई भी है उसके खिलाफ भी उन्होंने बड़ा ऑपरेशन किया था, और आवाम सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी, जिसकी वजह से हुक्काम बाला ने उनका ट्रांसफ़र दूसरे सिटी कर दिया है। तो मेरी आप लोगों के मीडिया के थ्रू गुजारिश है, इस मैसेज को हुक्काम बाला तक पहुँचाया जाए और अज़ियतनाक ज़िंदगी से हमारी जान छुड़ाई जाए। लाइट का प्रॉब्लम अभी 10:30 जो प्रॉब्लम है, तो पिछले 14-15 रोज़ हो गए हैं बराबर कंटिन्यू लाइट नहीं है। एक दिन ट्रांसफार्मर ये उड़ा, डैमेज हुआ, इसको ले गए बना के लाए, सिर्फ 4 घंटे चला, फिर उसके बाद उड़ गया, फिर उसके बाद बनाने के लिए ले गए, फिर ये परसों रात को इन्होंने रखा है और कल शाम 8:30 बजे इसको ऑन किया है। उसके बाद 3-3.5 घंटे के बाद दोबारा उड़ गया। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो पिछले 3 साल से इस इलाके में, ये ट्रांसफार्मर 200 केवी का तकरीबन 15-20 साल से यहाँ रखा हुआ है। और इस 15-20 साल में एक शऊर और अकल रखने वाला बंदा समझ सकता है कि कितनी आबादी बढ़ी होगी, कितने मकानात हुए होंगे, कितने बच्चों की शादियाँ हुई होंगी। जिस घर में 20 साल पहले 1 कमरा था, अगर 4 बच्चों की शादी हुई तो 5 कमरे हो गए। उसी तरह से ज़रूरत भी बढ़ी है, और वही एक 200 केवी का ट्रांसफार्मर पिछले 3 साल से एडिशनल ट्रांसफार्मर के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई दाद रसी के लिए लोड बढ़ता चला जा रहा है। ज़ाहिर है जब बिल बढ़े हैं तो हेस्को को ये बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि जब बिल की रिकवरी बढ़ रही है, जिस घर में पहले 500 का बिल आता था, 5000 का, 6000 का, 10,000 का बिल आ रहा है। जब बिल ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो इट मीन्स के ज़रूरत है मज़ीद ट्रांसफार्मर्स की। ट्रांसफार्मर वही लगा हुआ, आए दिन उड़ जाते हैं। और एक नारवा सलूक है पूरे लतीफ़ाबाद हैदराबाद के लिए। हेस्को के लोग बिल्कुल फ़िरौनियत पे उतरे हुए हैं। एक नाखुशगवार वाक़या हुआ हुआ पिछले दिनों, 14 लोग शहीद हुए, बिलाशुबा 2-3 अफराद वापडा के भी उसमें शहीद हुए हैं। लेकिन इंसानियत का ज़या तो हुआ ना, ख्वाह वापडा के लोग मरे या आम आवाम मरे, तकलीफ़ है।